फतह हुई, अली को नवाजा गया। भाई मैन ऑफ द मैच थे। अभी आपको मैन ऑफ द बैटल कहता तो आप थोड़ी देर कहते बैटल का मतलब क्या होता है, इसलिए आसान लफ्जों में मैन ऑफ द मैच, जो सबसे ज्यादा विकेट गिरा है उसी को दिया जाएगा। तो बदर में तशरीफ लाइए, 70 मुशरिक मारे गए, 46 अकेले अली ने मारे। पिछली बार मैंने 35 कहे थे, इसलिए कि पिछली बार मैंने मुहिबुद्दीन तबरी तक पढ़ा था। इस बार अल्लामा इब्ने इसहाक बुखारी के दादा उस्ताद को पढ़ा, कहा 46 अकेले अली ने मारे। 70 में से 46 अकेले अली ने मारे। 24 तमाम सहाबा, 312 और 5000 फरिश्तों ने मिलके मारे। तो इस्लाम की पहली फतह में अली का 82 पॉइंट समथिंग हिस्सा है। यही बुनियाद है फुतूहात इस्लामी की। तो मौलाना साहब से ये लिखवा के ले लीजिए, इस्लाम में जिसका जितना हिस्सा है उतना उसका जिक्र करने की इजाजत अता की जाए। बहुत अली अली कर रहे हो, गुलू कर रहे हो, गुलू बहुत गुलू कर रहे हो। इतना अली अली ना करो, गुमराह हो जाओगे। एक हदीस पेश कर दी जाती, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, मौलाना साहब, जिसका जिक्र खुदा की इबादत हो उसका जिक्र गुमराह नहीं करता। जिसका जिक्र खुदा की इबादत बन जाए और उसका जिक्र गुमराह करे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तसामो हुआ है इस्तिलाह मुहद्दिसीन में। कभी बैठिए तो दर्सगाहों में दर्सगाह की बात हो, ये तो वारिस पाक के दीवानों का मजमा है। यहाँ तो सिर्फ इश्क की बात होगी कि मैन ऑफ द मैच अली को घोषित किया गया। नहीं, मैन ऑफ द मैच नहीं, मैन ऑफ द सीरीज। रसूल की मौजूदगी में 70 जंगें हुई इंसानों जिन्नात से मिलाकर, और सबसे ज्यादा जिसने फुतूहात में हिस्सा अपना बताया और अपना हिस्सा लगाया उसे अली कहते हैं। बद्र में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, तबूक में, हुनैन में, ज़ातुस सलासिल में, बेरुल अलम में। बेरुल अलम में तो अल्लामा जामी कहते हैं अली ने तलवार दांत में रखी, कुएं में कूद गए। सहाबा जो खड़े थे वो भाग के रसूल के पास गए कि या रसूलल्लाह, अली कुएं में चले गए और कोई बच के नहीं जाता। सुलेमान की उम्मत गुजर रही थी, वहां उनके उम्मत के जिन्नों को मार डाला था उन लोगों ने। अली उसमें चले गए, मर गए, अली मर गए। रसूल मुस्कुरा के कहते बैठो, मैं बताता हूं अली क्या कर रहे हैं। अब अली उतर गए, अब अली ने तलवार खींची, अब अली ने इत्माम हुज्जत किया, अब अली ने जंग शुरू की, अब अली ने 70,000 जिन्ना मार डाले, अब 24,000 ने अली की बैत कर ली। पता चला अली की जंगे सुनाना मुस्तफा की सुन्नत है और सुन के वाह वाह करना सहाबा की सुन्नत है। नहीं, मैं जाऊंगा नहीं जानबूझ उस तरफ, मुझे पता वहां वक्त ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इसलिए नारा लगा के इशारा तो कर दिया गया, मगर यही काफी नहीं है। जब जब वारिस का शजरा पढ़ो तो अबू तालिब तक जाता है, गौस का शजरा पढ़ो तो अबू तालिब तक जाता है, गाजा का शजरा पढ़ो तो अबू तालिब तक जाता है, साबिर का शजरा पढ़ो तो अबू तालिब तक जाता है। जिसके कुफ्र की बात करते उसकी जबान नहीं थकती, जब जब ईमान वालों का जिक्र हो शजरा उसी पे खत्म होता है। यह दलील है इस बात की, जिसका नाम ईमान वालों की बुनियाद में हो वो मोमिन कामिल होता है। भाई फकीर वही है ना जो कह दे खुदा कर दे। तो क्या अली को मैन ऑफ द बैटल दिया गया और अली को इतना खजाना मिला कि 70 ऊंट पे लादे, लाद के लेके चले और कंबर साथ में हैं और ऐसे नकेल पकड़े हुए ऊंट की। कंबर जो है वो आले मोहम्मद के तराने गा रहे हैं झूमते हुए तराने। आज अली के घर में खाना मिलेगा, अब अली के घर में खुरमे मिलेंगे, अब अली के घर में खजूरें मिलेंगी, इतना माल मिला है, वाह 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 सुभान अल्लाह। अली भी चल रहे हैं कि जैसे मदीने के बॉर्डर पे पहुंचे ना, एकदम एक फकीर अंधा बैठा हुआ था और कह रहा, जैसे उसने आहट सुनी कदमों की तो कहा या अली तुम आ गए, अली आप आ गए, आ गए आप। अली ने कहा हम आ गए। कहा अली भूखा बहुत हो, रोटी नहीं खाई, रोटी खिलाओ। अली आके बगल में बैठ गए, इसलिए कि फकीर वही होता है जो फकीरों का साथी हो।
किसी को ये महसूस न होने दे कि मैं बड़ा हूं ये छोटा। का बगल में बैठ गए और बैठ कर कहा तुझे रोटी किसी ने न दी? कहा अली देने तो बहुत से लोग आए थे, मैंने ली नहीं। क्यों? कहा अली एक बार जो तेरे हाथ की खाए फिर किसी के हाथ में मजा नहीं आता। अब समझे हम हर महफिल में जिक्र अली क्यों करते हैं? एक बार अली का जिक्र जो कर लिया अब और किसी के जिक्र में मजा नहीं आता। देने की तो बहुत से लोगों ने कोशिश की मगर और के हाथों में वो मजा नहीं है या अली जो आपके दिए में है। अली बैठ गए, मुस्कुराए, का कम्बर रोटी दे। कहा का रोटी गठरी में रखी है। कहा अच्छा इतनी देर लगाएगा मेरे आशिक के लिए? गठरी पूरी देर निकाल लेगा। कहा का गठरी ऊंट पे रखी है, ऊंट बिठा दूं? का ऊंट बिठाने में वक्त लगता है, ऊंट की नकेल पकड़ा दे, बिठा के उतार लेगा। कहा का 70 ऊंट में न जाने कहां है, तलाश तो कर लूं? का तलाश करने में वक्त गुजारेगा, सारे ऊंट दे दे। का यहाँ नकेल पकड़ के फकीर को दिया और दे करके कम्बर भागे हुए मदीने में गए और अली झूमते हुए मुस्तफा के कदमों में पहुंचे। ये अमल बता गया कि फकीरी इसी को कहते हैं जो कुछ है राह खुदा में दे के खुद भूखा रहे, यही फकीर कहलाता है। यही मकाम फक्र है। भूखा, जो भूखा नंगा हो वो फकीर नहीं है, जो बादशाह हो वो फकीर है। का सब कुछ दिया खाली हाथ लौटे। कम्बर दौड़ते हुए घर में पीछे का कम्बर भाग के क्यों आए? का या अली आज दरियाए अता इतनी जोश में था मैं घबरा गया, कहीं ये न कह दें कि ऊंट के साथ गुलाम भी ले जा। या अली भूखा तो मर सकता हूं, तेरी गुलामी नहीं छोड़ सकता। तेरी गुलामी से सुख दोष नहीं हो सकता। जोर से। तो फकीर वो है जो दे करके रक्स करे, जो दे के फख्र करे, जो लुटा के फख्र करे। तो दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसके फकीरी में बुए असदुल्लाही, जो जमा करे वो फकीर नहीं होता, जो लुटाए वो फकीर होता है। अब सुनिए, मिसालें तो हसन और हुसैन और जहरा की भी थी। मैं चाहता था कि तुम, मगर बात बहुत आगे निकल गई। बस बात इसी जुमले पे खत्म करना चाहता हूं कि फकीर वो नहीं जो भूखा नंगा कल्लाश हो, फकीर वो है जो साहिबे सरवत और माल हो मगर सब कुछ राह खुदा में दे के खुद भूखा सो जाए। उसे फकीर जो इख्तियारन भूख, जो इख्तियारन भूख, जबरन नहीं, जो इख्तियार कर ले भूख, वो है फकीर, है ना? बोलो। तो हम तो ये चाहते हैं कि कादरी जहां जाएं तो दस्तार दे दे तो खलीफा बन जाएं, चिश्ती के यहाँ जाएं तो दस्तार दे दे तो खलीफा बन जाएं, फलां के यहाँ जाएं तो दस्तार दे तो खलीफा बन जाएं। कहा मुल्लायत खिलाफत ढूंढती है, दस्तारें ढूंढती है, जुब्बा चुक्का ढूंढती है। और फकीरी का आलम यह है कि अगर औलिया अल्लाह के कुतुबुल अख्ताब के मजमे में बैठकर दस्तार खिलाफत सर अक़दस पे बांधी जाए तो वारिसे पाक जब बाहर निकले और दोस्त मचल के कहे कबाब खाने का जी चाहता है तो दस्तार उतार के कबाबची को दे के कहे, जिस दस्तार के पीछे लोग पैदल नंगे पांव दौड़ते हैं, आलम बना उसे कहते हैं कि ऐसी दस्तारें अपने दोस्तों के कबाब पर खर्च कर दिया करता है। तो जो दस्तार के पीछे दौड़े वो और होता है जो दस्तार दे करके खुलकों को खिला दे, उसे फकीर कहते हैं। वो आलम फक्र में होता है और जब इस मकाम पे पहुंचता है तो आलम ये होता है, वो कह देता है खुदा, वो कह देता है खुदा कर देता है।